रिवाइज करके आए हैं आप लोग? मैंने आपको रिवाइज करने को दिया था कि ये जो सेम व्हाइट बोर्ड में आपको मेंशन कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 लेवल थी। फर्स्ट इज कन्वेंशनल लेवल, है ना, जिसको हिंदी में पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। सेकंड थी हमारे पास कन्वेंशनल लेवल, जिसको बोलते हैं परंपरागत स्तर। और थर्ड लेवल थी हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसको उत्तर परंपरागत स्तर कहते हैं, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस जो हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमें मेंशन की हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली लेवल है इसमें 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, है ना। सेकंड स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन स्टेज, ठीक है। फिर जो सेकंड लेवल थी इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, तीसरी और चौथी स्टेज। कौन कौन सी? गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और आपकी फोर्थ स्टेज थी लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, सिंपली, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लेवल है इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेज। फिफ्थ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड सिक्स्थ है यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन, सिंपली आपकी, ठीक है। सो ये आपके 3 लेवल 6 स्टेजेस। अब 1 बाय 1 पे आते हैं कि एक्चुअली में फर्स्ट लेवल में ये क्या बताना चाह रहे थे, उसके अंदर जो 2 स्टेजेस आए हैं इनका मतलब क्या है, ठीक है। सो इतना आई होप कि आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। कदर ऑफ नाउ इसको लिखा हो आपने लास्ट में ये सारा। चलो चलो फर्स्ट लेवल पे आते हैं पहले कि फर्स्ट लेवल में कॉम्बिनेशन क्या बनाया है इन्होंने, क्या बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल। फर्स्ट लेवल इज प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। और ये कौन सा एज कौन सी आती है? चाइल्डहुड एज आती है इसमें। कौन सी आती है? चाइल्डहुड एज, ठीक है। चाइल्डहुड एज अप्रोक्स 3 to 7 और 9 ये यहाँ पे कवर किया जाता है, ठीक है। बट 7 रखिए क्योंकि 3 to या 2 to 6 जो है अर्ली चाइल्डहुड है और 6 to 12 जो है लेटर चाइल्डहुड है, सिंपली, ठीक है। बट ये सिंपली मतलब इस एज में जो बच्चा रहता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। लिखेंगे स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड आर कंबाइंड टू stage first and second are combined to stage first and second are combined to form this level, combined to form this level, during which morality is extremely controlled, during which morality is extremely controlled, morality is एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड। बोलने का मतलब है कि जब बच्चा इस वाली लेवल में है, ऑब्वियसली चाइल्डहुड एज है, तो मोरालिटी क्या होती है यहाँ पे। लास्ट क्लास में मोरल के बारे में बात कर ली थी हमने, सही या गलत की पहचान। सिंपली बच्चा अपनी वैल्यूज के थ्रू जो है अपनी एक समझ डेवलप करता है, ठीक है। सो मोरालिटी अभी क्या है इस वाली लेवल में? एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड है। दूसरों के मतलब जो बड़े हैं हमारे या जो हमारे इन्वायरमेंट है उसकी मतलब कंट्रोल, फुल कंट्रोल होता है उसका। किससे? हमारी चीजों पे, क्योंकि हमारे पास रूल रेगुलेशन सेट आते हैं पहले से कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो किसका है ये? फर्स्ट लेवल का है कि यहाँ पे एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड जो है क्या रहता है आपका? मोरालिटी रहती है, सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे दिस इज यूजुअली एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल्स इन स्कूल।
दिस इज यूजुअली एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल्स इन स्कूल। प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल के स्कूल जो है मतलब वहां पे बच्चा होता है अपने इस वाली लेवल के दौरान। क्लियर है? सेकंड पे आ जाएंगे। फर्स्ट लेवल पे पता चल गया हमें कि मोरालिटी हाईली कंट्रोल्ड होती है। सेकंड लेवल पे आते हैं कि सेकंड लेवल क्या बोलना चाहती है, यहाँ पे क्या है। स्टेजेस पे आप सीधा डायरेक्ट बाद में चलेंगे कि पहली स्टेज क्या बोल रही है, सेकंड, वो हमें पता चल गया। अभी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड लेवल नाम क्या है? कन्वेंशनल लेवल। क्या नाम है? कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल। लेटर चाइल्डहुड पीरियड इसमें आता है। लेटर चाइल्डहुड पीरियड इसमें आता है। लेटर चाइल्डहुड कौन सा है? 7 to 12। लेटर चाइल्डहुड पीरियड जो है इसमें आता है 7 to 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 7 to 12। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या है, ये आपको अच्छे से पता है वही कि इसमें भी क्या किया गया है, स्टेज थर्ड और फोर्थ को कंबाइन किया गया है। स्टेज थर्ड और फोर्थ को कंबाइन किया गया है इसमें सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ड्यूरिंग विच मोरालिटी इज characterized by an during which morality is characterized by an acceptance of society's characterized by an acceptance of society's conventions concerning right and wrong, ठीक है। क्या बोला गया सिंपली कि जो सेकंड लेवल है, अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेज को जो है कंबाइन किया गया है इस लेवल को बनाने के लिए। लेकिन इस लेवल में इन दोनों स्टेजेस को मिला के है क्या मेन, कि यहाँ पे अब जो सोसाइटी की जो आपकी मतलब जो मोरालिटी है ना, वो सोसाइटी की जो भी एक्सेप्टेंस होती है या जो उनका कंसर्न होता है उसके आधार पे बनाई जाती है सिंपली, ठीक है। कि अब हमारे लिए सिर्फ हमारे घर और स्कूल नहीं, अब सोसाइटी भी है जिसके आधार पे हमें अपनी मोरालिटी शो करनी होती है सिंपली। जो भी है मोरालिटी डेवलपमेंट उस आधार पे हमारी बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे, दिस इज एट द एजेस ऑफ adolescence and young adulthood. This is at the ages of adolescence and young adulthood simply, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड है लेकिन आपका जो एडोलेसेंस एंड यंग एडल्टहुड है इसके बीच तक मतलब ये वाली फेज में बच्चा रहता है, क्योंकि स्टेज जो आपकी फोर्थ है इसमें एज आपकी आगे की आती है, जो टीन एज है वहां तक हम पहुंचेंगे सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। थर्ड लेवल जो है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर परंपरागत स्तर। 18 प्लस की चीजें इसमें आएंगे। 18 प्लस के जो मतलब बच्चे हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, उत्तर परंपरागत स्तर। ऑब्वियसली स्टेज 5th एंड स्टेज 6th को मिला के इसको बनाया गया है। स्टेज 5th प्लस स्टेज 6th। Stage 5th and 6th are combined to form this level. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब इस वाली लेवल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कई बार ना इस लेवल को प्रिंसिपल लेवल के नाम से भी जाना जाता है। बोलने का मतलब है सिद्धांतों से भरी हुई लेवल। यहाँ पे जो एक इंसान की मोरालिटी है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो अब थोड़ा हाई लेवल पे होते हैं सिंपली, ठीक है। सो लिखेंगे समटाइम्स
also called the principled level. Sometimes also called the principled level. सैद्धांतिक जो आपका स्तर है ये principled level, during which morality is controlled by the individuals, during which morality is controlled by the individuals own perspective, individuals own perspective. ठीक है, बोलने का मतलब है कि अब ये वाली जो लेवल है ना, यहाँ पे जो आपके जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, जो मोरालिटी होगी वो खुद के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, क्योंकि अब हम इतने कैपेबल हैं कि हमें ये चीज पता हो क्या सही है क्या गलत है, हम अपने प्रिंसिपल डेवलप कर लेते हैं इस टाइम तक। तो इसीलिए बोला गया है कि ये एक तो प्रिंसिपल लेवल है और सेकेंडरी थिंग क्या है कि यहाँ पे जो मतलब मोरालिटी है वो कंट्रोल की जाती है हमारे खुद के द्वारा, क्या सही है क्या गलत है ये हमें अब खुद पता होता है सिंपली। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये तो थी हमारे पास 3 लेवल, आ गया समझ में क्या क्या है। अगर लेवल के बेसिस पे बात करें तो फर्स्ट लेवल में मोरालिटी जो है एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड होती है बाय द फैमिलीज। ठीक है, सेकेंडरी जो आपकी यहाँ पे मोरालिटी है वो आपकी किसके द्वारा, सेकंड में किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, सोशली, सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा बिहेव करेगा वो दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए बिहेव करता है। और थर्ड जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये प्रिंसिपल लेवल है। यहाँ अब एक मोरालिटी हमारी डेवलप हो चुकी होती है तो हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कई बार क्या होता है सोसाइटी का जो व्यू है इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के हमें डिसीजन लेने होते हैं। सही गलत का पता है, डजंट मीन कि जो खुद का मन करेगा हम हर बार वही करते हैं। कई बार सोसाइटी प्रेशर की वजह से अपने जो डिसीजंस हैं उनको चेंज भी करना पड़ता है ना, होता है ये सब। तो इसीलिए इसको प्रिंसिपल लेवल कहा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब स्टेजेस इसकी। ठीक है, स्टेजेस कितनी थी, 6, कितनी थी, 6 स्टेजेस ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग सिंड्रोम। चलो फर्स्ट स्टेज का नेम बताइए। हाँ जी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आज्ञा पालन या दंड अभिमुखता, आज्ञा पालन या दंड अभिमुखता, आज्ञा पालन या दंड अभिमुखता। ठीक है, स्टेज के नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। ओबीडियंस मतलब जहां आप आज्ञा पालन कर रहे हैं, और पनिशमेंट मतलब जहां आपको एक जो पनिश होने का डर है, दंड का डर है सिंपली। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसमें कि बच्चा यहाँ पे अब क्या करता है, फॉलो रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। फर्स्ट पॉइंट है फॉलो रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। कि एक जो बच्चा है ना जो इस वाली लेवल पे रहेगा, फर्स्ट लेवल पे रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहा है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, कि उसको पनिशमेंट ना मिले यहां पे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, वर्स पनिशमेंट फॉर बैड एक्ट, वर्स पनिशमेंट फॉर बैड एक्ट। जितना बुरा व्यवहार या जो भी हरकत बच्चे ने की है उतना ही गंदी पनिशमेंट उसकी दी जाती है, ये बच्चे को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है। वर्स पनिशमेंट फॉर बैड एक्ट, कि जितना बुरा व्यवहार उतनी ही बुरी पनिशमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट क्या, सिंपली सिर्फ इतना ध्यान रखो यहाँ पे कि बच्चा, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, कोई बच्चा स्कूल भी जाता है ना, अब छोटे छोटे हैं यहाँ पे, या जो भी है अपना एलिमेंट्री उसमें डाला हमने, स्कूल में बच्चे को डाला, बच्चे काम क्यों करके आते हैं? आपको लगता है होमवर्क जो स्कूल वापस लेके जाते हैं करके जबरदस्ती फैमिली जो भी पेरेंट रहते हैं वो करवाते हैं, क्यों? या बच्चे को भी फिक्र रहती है कि नहीं मुझे होमवर्क करना है, कई बार क्यों? पनिशमेंट के डर से, कि स्कूल में अगर मैं बिना होमवर्क के गया तो मुझे वहां पे क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी सिंपली, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इट इज ऑल अबाउट द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, आज्ञा पालन हो रहा है तो पनिशमेंट के डर से, कोई मोरालिटी नहीं है। आप खुद सोचो, एक छोटे से बच्चे से, 2 या 4 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बोलेगा कि मेरी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है इसीलिए मुझे पढ़ना है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ पनिशमेंट के डर से वो कर रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, सेकंड स्टेज। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, और इसका हिंदी में रहता है स्वार्थ और अभिविन्यास अभिमुखता। स्वार्थ और अभिविन्यास अभिमुखता। स्वार्थ और अभिविन्यास अभिमुखता, क्लियर है ये, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, 2 शब्द हैं, क्या बता रहे हैं आपको? क्या लग रहा है, क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है इस पे? कि बच्चे का जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो रिवॉर्ड के बेसिस पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे ओबीडियंस जो भी आज्ञा पालन कर रहा था सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट के डर से, तो यहाँ पे जो वो किसी चीज को करने में इंटरेस्ट ले रहा है ना, बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड, कि जो उसको आप थोड़ा बहुत वो लालच जो देते हैं ना, जैसे होता है ना, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर तुम फर्स्ट आओगे या इतने परसेंट मार्क्स आपने ले लिए तो हम आपको साइकिल ले देंगे, फोन ले देंगे, समथिंग समथिंग होता था। तो ये रिवॉर्ड के लालच के लिए बच्चे जो है किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं सिंपली, ठीक है। पॉइंट्स लिखेंगे क्या क्या बन के आते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑफ टिट फॉर टैट, दिस स्टेज इज एज ऑफ टिट फॉर टैट, कि जैसा करोगे वैसा आगे से बिहेव होगा सिंपली, ठीक है। एज ऑफ टिट फॉर टैट। सेकंड पॉइंट, करेक्ट बिहेवियर इज अंडरस्टूड, करेक्ट बिहेवियर इज अंडरस्टूड, ठीक है, कि यहाँ पे जो बच्चे का अच्छा बिहेवियर है ना उसको वैल्यू किया जाता है, ये बच्चे को अच्छे से पता है कि अगर वो बिहेव अच्छा करेगा तो उसको अच्छा समझा जाएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, children follow rules, children follow rules to get rewards, to get rewards they are expecting, they are expecting for obedience to rules, for obedience to rules. Children follow rules to get rewards they are expecting for obedience to rule. ठीक है, क्या बोला गया है कि बच्चा जो आपके रूल्स हैं वो फॉलो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशंस की वजह से कि रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मैंने ये काम किया तो मुझे कुछ ना कुछ, या तो आप मतलब उनको प्रेज कर रहे हैं, वो भी तो रिवॉर्ड ही हुआ, कुछ उनको मतलब खाने के लिए दे रहे हैं, उनकी कोई फेवरेट चीज आपने ला के दे दी, तो समथिंग समथिंग जो है रिवॉर्ड उनको चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आपके रूल्स को फॉलो करते हैं और उन चीजों में इंटरेस्ट दिखाते हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय एंड good girl orientation, third stage, good boy and good girl orientation.
गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, इसको और किसी नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में बोलते हैं परस्पर एक रूप अभिमुखता। पहले हिंदी में लिख लो, फिर अदर नेम इसका बताती हूँ। परस्पर एक रूप अभिमुखता, और अदर नेम है इस लेवल स्टेज का इंटरपर्सनल कंकोर्डेंस ओरिएंटेशन। इंटरपर्सनल कंकोर्डेंस ओरिएंटेशन। ठीक है, परस्पर एक रूप अभिमुखता। ठीक है, अब देखो ये वाली स्टेज जो है एक ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चा जो है थोड़ा बड़ा भी है अब वो सोशल स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं उन पे खड़े उतरने की कोशिश करता है कि अगर लोगों को ऐसा बिहेव अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा बिहेव करता हूं सिंपली। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पर्सन्स एट दिस स्टेज try to conform to social standards। सोशल स्टैंडर्ड्स कि बच्चा कहाँ लाए करने की कोशिश करता है, सोशल स्टैंडर्ड्स पे सिंपली।